मिथन में स्वागत है। और अभी जो बिहार में सर्वेक्षण और जमीन को लेकर के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चलाए हुए हैं और जो यहाँ पे जो किसान लोगों को जानकारी देने के लिए जो सर सब आए हुए हैं और उन लोगों से बात भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर सब क्या इसके बारे में जो है सो जानकारी देते हैं किसान सबको। बताइए सर, आप सबसे पहले आपका मिथन में स्वागत है। धन्यवाद। बारे में थोड़ा हमको बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। हम बाहुबली अंचल के विशेष सर्वेक्षण कानून हुआ हैं। तो जो सर अब जो सो घबराए हुए हैं कि जो है सो क्या होने वाला है, तो इसके बारे में सर आप बताइए। किसी भी किसान को घबराना नहीं चाहिए, घबराने की बात नहीं है। इसमें कुछ अलग नहीं है। जो किसान का पुराना ज़मीन है या नया केवला है, सारे उस पुराने खतियान हो या नया केवला हो, उसको नया खतियान बनाना है। और नया खतियान में खेसरा उसका होगा, खाता होगा, सब डिजिटल पोर्टल पर डाल देना है। आज बहुत से रहते की ये परेशानी होती है, कभी अगर ज़मीन संबंधी कागज़ पत्र को उसको लाना पड़ता, ज़रूरत पड़ता है तो खोजने में बहुत परेशानी होती है। सरकारी विभाग में जाता तुरंत मिल नहीं पाता है। किसी को रजिस्ट्री करवाना है, कोई भी ज़मीन संबंधी, तो बहुत परेशानी होती है। इस सर्वे के माध्यम से सारे पुराने ज़मीन जो भी खतियान हुआ केवला हो, उसको नवीनीकरण करके नया खतियान में दर्ज हो जाएगा। और किसी भी परिवार में जो जीवित सबसे ऊपर परिवार का मेंबर हो, उसके नाम से खाता खुल जाएगा। तो इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका किस तरह से काम करना है, ये एक सीक्वेंस टाइप से काम होता है। ये परपत्र 1 से लेकर 22 तक में हमारा सर्वे ख़त्म हो जाएगा। हम लोग परपत्र 1 के तहत आम लोग को ग्राम सभा के माध्यम से जहाँ जहाँ मौजा पड़ता है, एक एक मौजा हम जाके हमारी पूरी टीम वहाँ ये सूचना देती है कि आप लोग का सर्वे का काम चालू हो गया है। आप लोग को इसमें जितना भी ज़मीन है उसका दस्तावेज दीजिए, अपने ज़मीन का पुख्ता दस्तावेज दीजिए, जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये आपकी ही ज़मीन है। वो हम लोग परपत्र 1 के तहत उसको सूचना देते हैं और उसमें बताते हैं कि जब हमारी अमीन आपके घर आएंगे, आपके गांव आएंगे ज़मीन को देखने के लिए, इसके लिए आप लोग अपने जो ज़मीन है, खेत है, उस सारे मेरे को सही कर लीजिए, ताकि हम लोग को मैप में दिक्कत नहीं हो। आपको नया नक्शा ही बनेगा। और जो दस्तावेज परपत्र 2 के तहत सो घोषणा करना है, उसमें है कि अपना ज़मीन का पूरा डिटेल्स देना है और वंशावली बनाना है। वंशावली के लिए खुद से घोषणा है, तो किसी के पास नहीं जाना, नहीं मुखिया जी के पास जाना, नहीं सरपंच जी के पास जाना है, नहीं BDO, नहीं CO, नहीं जिला से, खुद से सो घोषणा करना है। उस वंशावली को हम लोग अप्रूव करेंगे, ग्राम सभा लगा के वहाँ एक एक वंशावली को पढ़ेंगे। और वहाँ जो रैयती होगे, वहाँ जो ग्रामवासी होगा, सब देखेगा और समझेंगे कि हाँ, किसी का हो सकता है कोई 4 भाई है, एक भाई से उसको कोई नाराज़गी है, वो नाम छोड़ दिया हो, हमको 3 भाई का नाम ही दिया हो, तो हम वहाँ जाके पढ़ेंगे। तो जो ग्राम सभा में आदमी रहेंगे वहाँ का लोकल, वो बताएंगे कि सर नहीं, इसका नाम छूट गया, ये 4 भाई है। तो वहाँ के सब समझ से जो सही होगा वंशावली, उसके आधार पर उन्होंने जो दस्तावेज दिया है, उसके आधार पर उसका नया खतियान बन जाएगा, नया खसरा हो जाएगा और अलग अलग सबके नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा। जो गैर मजरूआ जो खास जमीन है, उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, गैर मजरूआ आम खास, उसमें कई प्रकार का ज़मीन है। जो गैर मजरूआ आम होता है वो सार्वजनिक ज़मीन होता है, वो सार्वजनिक काम के लिए ज़मीन होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सरकारी ज़मीन है। अब गैर मजरूआ खास रही बात, गैर मजरूआ खास में है कि अब रसीद अभी नहीं कट रहा है। उसका बहुत सारा कंडीशन था कि किस कंडीशन पर आपको दिया गया। बहुत को बातचीत पर्चा था कि आपको रहने के लिए दिया गया है, तो बहुत लोग उसमें क्या किया है, वो गलत करके किसी को दे दिया है, बेच दिया है, जबकि उसको अधिकार है, आप रहिए, आपका नीचे वाला वंशज रहेगा, आप बेच नहीं सकते हैं। तो वो अगर उसके रहने के लिए ज़मीन दिया गया है तो वो रहेगा, अभी भी रहेगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा ज़मीन है जिसको कि कंडीशन के आधार पर उसको बोला गया था कि आप लगान देते रहिए, लेकिन बीच में वो लगान देना बंद कर दिया। तो उसका देखा गया कि सरकार के पास ज़मीन का ज़रूरत है। जब सरकार के पास ज़मीन थी तो लोगों को ज़रूरत थी तो लोग को दिया है, अभी भी लोग रखेगा, लेकिन वो ज़मीन सरकारी हो जाए। जो गैर मजरूआ आम हो खास, वो सरकारी ज़मीन है, जिसको रहने के लिए दिया गया है वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो सर ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? ये प्रक्रिया ऑनलाइन 20 अगस्त से पूरे बिहार में चालू हो गया है। ऑफलाइन शिविर में जाके सब जमा करेंगे, रख लीजिए। शिविर में जाके आप ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि आप जैसे अपने ज़मीन का दस्तावेज दीजिए, तो 2 सेट बनाना है। एक सेट तो हमारे शिविर में जो कर्मी होंगे, उसके जिस मौजा का वो जाएंगे रैयती, उस मौजा का उसका अमीन होगा, अमीन से अपना रिसीविंग ले लेंगे। तो 2 प्रति करवाना, एक प्रति तो जमा दे देना, एक प्रति वो अपना रिसीविंग करवा लेंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी जाए उसकी तो पेपर दिखा के बोल सकते हैं कि देखिए हमने आपको दिया है, ये रिसीविंग है, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसका काम होगा। हम लोग इसको कैसे काम करेंगे कि परपत्र 1 में हम लोग उद्घोषणा करते हैं
कि आप लोग जो पेपर होता है वो जमा कीजिए, आप लोग का काम चले हो जाएगा। पर्पज 2 और 3 1 में वो वंशावली सहित अपने ज़मीन का दस्तावेज देते हैं। पर्पज 4 5 6 7 तक हम लोग उसके दिए हुए दस्तावेज पर काम करते हैं कि आपका ज़मीन सही है कि नहीं है, कहाँ ज़मीन है। उसके बाद LPM बनाते हैं, सब कुछ बना के सही करके जो रेती अपना कागजात दिया है, दस्तावेज दिया, उसको देते हैं कि देखिए आपने जो कागज़ दिया है वो आपका सही है कि नहीं है। हो सकता है कि उसमें उसको कुछ गलत लगा। मान लीजिए कोई 2 बीघा का हमको अपना दस्तावेज दिया, उसको हमने 1 बीघा 15 कट्ठा का दिए पूरा सही करके, आपका 1 बीघा 15 कट्ठा ही है, तो उसको आपत्ति 5 कट्ठा है कि हमको 5 कट्ठा कम क्यों दिए। तो वो प्रपत्र 8 में अपना आपत्ति दर्ज करेगा कि हमने जो आपको दस्तावेज दिया है इसमें ये गलत क्यों है। तो उसके लिए हम लोग सुनवाई करेंगे। किसी भी सुनवाई के लिए या किसी एक ज़मीन पर 2 रेती दावा करता है तो कोई भी आपत्ति है तो उसके लिए हम लोग 3 सुनवाई करेंगे। 3 सुनवाई से फर्स्ट सुनवाई करेंगे, अगर रैयती हम लोग के टीम के द्वारा अगर वो जो फैसला लिया जाएगा रैयती को बताया जाएगा कि हम लोग के टीम के द्वारा ये फैसला है, अगर रैयती को मंजूर है तो खाता खुल जाएगा। अगर उससे कोई आपत्ति है फिर दूसरी बार भी वो आपत्ति कर सकती, तीसरी बार भी आपत्ति कर सकती, 3 बार हम लोग आपसी टीम के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर उससे रैयती खुश है तो खाता खुल जाएगा, नहीं खुश है तो सिविल कोर्ट जा सकता है। जिसके नाम से ज़मीन है और ये ज़मीन जो है सो दूसरे ने हड़प लिया है, इसके लिए सर क्या प्रक्रिया है? देखिए, जिसके नाम से ज़मीन है उसका दूसरा आदमी जो है सो अपना जो है सो हड़प करके जो है सो घर बना लिया या उस पर जो है सो उपजाबारी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? जिसके नाम से ज़मीन है अगर वो अपना दस्तावेज देते हैं और वो उस दस्तावेज से सिद्ध होता है कि ये जो दस्तावेज दिए हैं उन्हीं का ज़मीन है, तो खाता उन्हीं का खुलेगा, ज़मीन उन्हीं का रहेगा। लेकिन दखल पोजीशन जो रहेगा वहाँ हम लोग को अभियुक्ति में लिखना पड़ता है कि दखल पोजीशन इसका है। बाद बाकी वो अपना CO के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से अपना ज़मीन करवा सकते हैं। लेकिन ज़मीन जिसकी रहेगी, जो कागजात जिसका वेरीफाई होगा उसके नाम से खाता खुल जाएगा। सर जो बाप पुरखा का जो ज़मीन है उसमें 4 भैयारी है, उसको सर चारों भाई को जो है सो अलग अलग करना पड़ेगा या एक ही जगह होगा? देखिए, जो बाप पुरखा का ज़मीन है जिसको हम खतियानी ज़मीन बोलते हैं, या कोई केवला लिए, उसका दादा केवला लिए या बाप केवला लिए, तो उसका जो नीचे का वंशज होगा उसका सारे का वो हिस्सा बराबर होगा। तो उसमें वो क्या करेगा, जो किसी घर में जीवित है और उनके नाम से अगर केवाला है तो उनको वंशावली नहीं देना है। अगर उनके ऊपर के वंशज का है तो वहाँ से हमको वंशावली बना के देना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ही वंशज है, और वहाँ से नीचे वंशज कितना भाग हुआ है, जितना भाग उसके हिस्से में आएगा ज़मीन का उतना भाग का हिस्से का उसके नाम से खाता खुल जाएगा। ये आप मान लीजिए कोई 4 भाई है तो वो एक सीट पर भी अपना चारों भाई दे सकते हैं और पूरा ज़मीन दे सकते हैं। अब वो चाहे तो अलग अलग सीट पर भी दे सकते हैं। और ज़मीन में है कि मान लीजिए कोई 4 बीघा की ज़मीन है, 4 भाई है, तो ज़मीन का जो है खेसरा अलग अलग होता है, ज़मीन का प्लॉट अलग अलग होता है। कोई अगर ये चाहता है कि हम यहाँ का हम ले लेंगे, दूसरी जगह दूसरा भाई लेगा, तीसरी जगह तीसरा भाई लेगा, 4 हिस्सा में अगर अलग अलग प्लॉट करके देता है और चारों का हिस्सा बराबर करके देता है और अपना चारों भाई का सहमति करके देता है, तो वो अलग अलग प्लॉट से हम लोग को चारों भाई को अलग अलग खाता खोल देंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करके नहीं देता है तो हम वो हिसाब बराबर करके सारे प्लॉट में 4 भाग करके मिल जाएगा चारों को, और चारों भाई का अलग अलग खाता खुल जाएगा। मतलब अलग अलग सबको जो है अलग अलग खुल जाएगा, सब चारों भाई का अलग अलग। पहले एक ही खाता होगा उसके पूर्वज का, अब लेकिन उस घर के जो जीवित सबसे ऊपर व्यक्ति होंगे चारों का अलग अलग खाता खुला होगा। अभी 2005 से ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदू में जितना लड़का को अधिकार है उतना ही लड़की को भी अधिकार है। तो जो रैयती अपने नाम से खाता खुलवाएंगे, उनके अगर सिस्टर है तो उनको सिस्टर का भी नाम देना है। सिस्टर के नाम से अभी खाता नहीं खुलेगा, लेकिन वंशावली में नाम देना ज़रूरी है। तो चलिए, जो सर जो बताए हैं अभी जो बात बताए हैं उसी प्रक्रिया वही रहेगा, इसमें जो कोई घबराने की बात नहीं है। जो सर ये कब तक चलेगा ये सर्वे? अभी सरकार का टारगेट दिसंबर 2025 तक है। लेकिन अगर उसमें सब काम नहीं हुआ तो उस पर सोचा जाएगा कि आगे ही बढ़ सकता है, लेकिन अभी दिसंबर 2025 तक लिया गया है। जो अभी किसी एक बात जानकारी लेते हैं जो पर्पज 1 और 2 के बारे में और 3 के बारे में हम सर से जान लेते हैं। सर बताइए सर, ये पर्पज 1 और 2 और 3 के बारे में सर बता दीजिए। देखिए, इधर सर प्रपत्र 1 2 3 से हमको घबराना नहीं है कि क्या है नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है जो इस प्रक्रिया के अधीन है। प्रपत्र 1 के तहत हम लोग उद्घोषणा करते हैं ग्रामीण को, जो रैयती को, कि आप लोग का काम, सर्वे का काम चालू हो गया है। उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो जाके ग्राम सभा लगा के हम लोग करते हैं। प्रपत्र 2 क्या है? प्रपत्र 2 तो है, उसका नाम दिया गया क्योंकि सीक्वेंस से चलता है। प्रपत्र 2 है कि जो आप ज़मीन का दस्तावेज देते हैं
उसी दस्तावेज का डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए ये वंशावली है, ठीक है, प्रपत्र 1 के तहत हम लोग उद्घोषणा कर देते हैं। ये वंशावली प्रपत्र 3(1) के तहत आता है। इसमें आप अपने जो ज़मीन का दस्तावेज है, मान लीजिए खतियानी है, उसमें जिसका नाम होगा वहाँ से वंशावली स्टार्ट करना है। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए एक बीच में नाम लिखा हुआ है, ऊपर के पेज पर नाम लिखा हुआ है। तो जो रहती ये दावा करता है कि मेरे नाम से खाता खुलना चाहिए, उसका ऊपर में नाम पड़ेगा, और बीच में जो उसके पुराने दस्तावेज में नाम होगा उसका बीच में नाम पड़ेगा। तो इस तरह से बनेगा। दूसरा, सेकेंड, कोई पेज पर, सादा पेज पर आप ग्राफ से बना सकते हैं। जैसे कोई पूर्वज है तो पूर्वज का नाम ऊपर रहेगा जिसके नाम से उसका ज़मीन है, और ग्राफ वाइज करके अपने वंशज का पूरा डिटेल्स दे देंगे इसमें, और ये भर के हमको देना। तो ये प्रपत्र 2 में आता है जो ज़मीन का डिटेल्स है। इसमें देखिए क्या ज़मीन का डिटेल्स में रैयत का नाम है, प्रपत्र 2 लिखा हुआ है। ये रैयत का नाम है एवं पिता का नाम है। अस्थाई पता जो कि आपके खसरा हो, दखल में आपका ज़मीन जो उसमें, या केबाला हो या खतियानी, उसमें डिटेल्स रहता है। अस्थाई पता है, खाता है, खसरा है, रकबा है, चौहदी है, ज़मीन का किस्म है, लगान है तो वो दीजिए, जमाबंदी है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। भूमि का दावा का आधार है उस ज़मीन पर आप किस तरह से अधिकार करते हैं। अभियुक्ति, अगर उस ज़मीन के बारे में आपको कुछ भी लिखना हो तो मान लीजिए आपके पास कागज़ है, आपका ज़मीन है, लेकिन कोई और अधिकार करके रखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये सब पेपर मेरे पास है, ज़मीन मेरा है, लेकिन अधिकार कोई और करके रखा है। हो सकता है कि जो पेपर आप दे रहे हैं वो ज़मीन कहीं नदी में कट गया होगा, पोखर में कटवाया गया होगा, तो वो आप साइड में लिख सकते हैं ताकि हमको पता चल जाएगा। तो ये प्रपत्र से घबराना नहीं है। ये हम एक फॉर्मेट बनाया है, चाहे तो कोई भी रहती इसको सादा पेज पर अपने पेन से भी ये लिख के दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि यही चाहिए, सादा पेज पर भी इसका डिटेल्स दे सकता है। बस यही है प्रपत्र 2। बाकी हमारी अमीन साहिबा है जो कि इस क्षेत्र का है, इनसे बात कर सकते हैं आप। ठीक है। और जो यहाँ जो बरदाही पंचायत का जो अमीन जो बहाली किया गया वो भी मैडम आई हुई है, उनसे भी बात करेंगे। अपना मैडम परिचय दीजिए। मेरा नाम दामिनी प्रसाद है और मैं बिहार की विशेष सर्वेक्षण अमीन हूँ। और बिहार में मुझे बाहुबड़ी ब्लॉक मिला गया है जिसमें 5 मौजा पे मुझे काम करना है, जिसमें एक बरदाही भी आता है, बरदाहा, जगन्नाथपुर और कुल्हड़िया और परसा। तो मैडम इसके बारे में थोड़ा सर्वेक्षण के बारे में बता दीजिए। किसान लोग जो घबराए हुए हैं और जो सर बताए हैं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में बता दीजिए। हाँ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो भी प्रोसेस होगा वो हम स्टार्ट कर देंगे, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप नॉर्मली प्रिपेयर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम देखेंगे आगे चल के। अच्छा, और सर अपना भी परिचय दीजिए। मेरा नाम बादल कुमार है, मैं भी सर्वे अमीन ही हूँ। बेसिकली ये मौजा मेरा नहीं है, मेरा दूसरा जगह नवनगर, बलराजगढ़ ये सब है। मैं सर के साथ आया हूँ। तो पूरे टीम के सर जो है सो सर्वेक्षण के जो है सो करने के लिए आए थे, और जो किसान लोगों को जो जानकारी दिए हैं वो आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। जो प्रपत्र 1 और 2 के बारे में जो सर बताए हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद।